प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश का अंश है अंधकार के शक्तियों पर जय। अंधकार शक्ति पर कैसे जय पाएं। तो अंधकार के शक्तियों के विषय में बाइबल में इसमें कुछ बातें, कुछ वचन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। इफिसियों पत्र के 5वें अध्याय के 11 और 12 वचन क्या लिखा हुआ और 13 वचन में भी, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। ठीक, तो मतलब यह है कि अंधकार के जो शक्तियों के काम हैं उनकी चर्चा करना भी लज्जा की बात है। उसकी गुप्त बातों को जानने के लिए इंसान प्रयास नहीं करना चाहिए। कई लोग, दौर्भाग्य की बात है कि कई लोग अंधकार शक्तियों की बातों को जानने के लिए अनोखी पुस्तकों की खोज में है। कई लोग अनोखी पुस्तक हासिल करके उसमें जाने, ऐसे करके वो प्रयासरत रहते हैं। पर परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की क्या सही है, क्या गलत है। पर अगर अनोखी पुस्तक मनुष्य के लिए लाभकारी होता तो बाइबल में वो शामिल हो चुका होता। बाइबल में परमेश्वर ने शामिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अनोखी पुस्तक के विषय में कोई लगाव ना लगाए। ऐसे समय में, क्योंकि अंधकार की शक्तियों कार्यों के विषय में कोई जान जाए तो उसके विषय में जब चर्चा करना ही नहीं है, चर्चा करना लज्जा की बात है, तो ऐसे समय में उसे जान के क्या करेंगे। पर यहाँ वचन लिखा है, कुछ अगर अंधकार के कार्य अगर ज्योति में प्रकट हो जाते हैं तो उसकी उलाहना दे दो, बस काफी है। मतलब ज्योति में जियो, और जब जितने कार्य ज्योति के द्वारा प्रकट हो जाते हैं, अंधकार शक्तियों के कार्य, तो उसको उलाहना दो, उसका खंडन करो, उसका उलाहना दो, इतना ही काफी है। तो और एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब ये अंधकार की शक्तियां अदृश्य शक्तियां हैं। ये भौतिक नेत्रों से प्रकट होने वाली शक्तियां नहीं है, ये आत्मिक है और अदृश्य में है। तो इससे लड़ना और मनुष्य के लिए जय पाना काफी मुश्किल है, और कोई इसमें सफल नहीं होने पाया है, क्योंकि उसकी लड़ाई भी शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से होगी। अब मनुष्य शारीरिक लड़ाई को जानता है, आत्मिक लड़ाई नहीं जानता। वो तो आत्मिक लड़ाई जिसने लड़कर पहली बार जय पाया वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने युद्ध ही लड़ा है। वो योद्धा है। वो इस धरती में इसलिए आया कि शैतानी शक्तियों से लड़कर जय पाए, और उसके युद्ध के तरीके को देखने के लिए स्वर्गदूत भी स्वर्ग से देख रहे थे। पत्रस की पत्री के पहले अध्याय में आखिरी वचन देखेंगे तो उसमें लिखा है, स्वर्गदूत भी उस दिन को देखने के लिए लालसा सा देखने के लिए ताक में थे। स्वर्गदूत सब ताक में थे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से उन अंधकार शक्तियों को जय पाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएगा, कौन सा तरीका, युद्ध की रणनीति क्या है, युद्ध का तरीका क्या है, वो हथियार कैसे है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह लिखा है बाइबल में कि मैंने अकेले ही बाग में दाखें रोन दी है। मतलब प्रभु यीशु मसीह एक अकेले ही सारे अंधकार शक्तियों पर जय पाए, अंधकार शक्तियों पर जय पाए। प्रधानताओं को, अधिकारों को का खुल्ला तमाशा उड़ाया करके कुलिस्सी की पत्री में लिखा हुआ है। तो खैर उस विषय में मैं नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ पर और कुछ वचन पढ़ने के बाद मैं इसका सारांश बताऊंगा। जो इफिसी की पत्री के 6वें अध्याय के वचन में पढ़ा हूँ, 12 वचन, उसके आगे वचन पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए 18 तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर
और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मतलब अंधकार की शक्तियों से निपटने के लिए जो हथियार है जो परमेश्वर को से दिया गया है, और सबसे टॉप हथियार है प्रार्थना। अपने लिए भी प्रार्थना करो और पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भी क्या तैयारी चाहिए? उद्धार का टोप पहनो, विश्वास की ढाल पकड़ो, और वचन जो तलवार है उसे ले लो। मतलब परमेश्वर वचन की सही जानकारी होनी चाहिए, उसका पालन करो, और सत्य से कमर कसे रहे, और सुसमाचार तैयार के जूते पहने रहो, और धार्मिकता के झिलम पहने रहो। मतलब धार्मिकता पूरी कर। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता मनुष्य की धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता से उसे ढपे रहो। खैर ये इस बात में बहुत गहरा मीनिंग है इसमें। ये तो प्रभु यीशु मसीह को जीना है। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को जीने के द्वारा सब हासिल होते हैं। ये सब ऐसी वस्तुएं नहीं है जिसे पहन लिया जाए। प्रभु यीशु मसीह को जीने से ये सारे हथियार बंद हो जाते हैं। तो मैं इसका एक सारांश बताना चाह रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ का अगर मुख्य बातें देखा जाए, मोटो या तो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ की विशेषता क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब ज्योति, और ज्योति के कार्यों के विषय में इफिसियों पत्री 5वें अध्याय के इस 9वें वचन क्या लिखा? 8वें 9वें वचन में कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। मतलब भलाई का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो आत्मिक फल का जीवन है। और तो प्रभु यीशु मसीह के में हम ज्यादातर मसीहा बोलने से क्या याद करते हैं? क्षमाशीलता। मतलब प्रभु यीशु मसीह की क्षमाशीलता होनी चाहिए, शत्रुओं को भी क्षमा करने वाला क्षमाशीलता होनी चाहिए। एक दूसरा स्वर्गीय विश्वास। स्वर्गीय विश्वास मतलब स्वर्ग में जो हमारे लिए है करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किए, पवित्र आत्मा ने प्रकट किए हैं, उन सारी बातों को हम है करके मानना। विश्वास का मतलब होता है जो है, जिसे हमने देखा नहीं है, आप बहुत नेत्रों से दिखता नहीं है, पर विश्वास योग्य व्यक्ति ने बोल दिया है, उसे है करके मान लिए हैं, वही विश्वास है। तो स्वर्ग में हमारा जो कुछ भी है करके हमारे लिए आशीषें, अधिकार, सामर्थ, जो कुछ भी हमारे लिए है करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ने बाइबल में कह दिया है, उसे हम मान लें। और तीसरा अनंत जीवन की आशा। मतलब इस शरीर के जीवन समाप्त होने के बाद, बस जिंदगी समाप्त ऐसा नहीं है, इस शरीर के दिन समाप्त होने के बाद हमें पुनरुत्थान देह मिलेगी, और स्वर्ग में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत तक वास करेंगे। ये है अनंत जीवन का। इस आशा को रहना बनाए रखने की आवश्यकता है। आशा रहित नहीं होना चाहिए, आशा बने रहने की आवश्यकता है। ये हो गया 3। और चौथा ये है परमेश्वर पिता के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति प्रेम होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के राज्य के प्रति प्रेम होने की आवश्यकता है। और आपसी प्रेम, मतलब जो कलीसिया के सदस्य, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उन सबों में आपस में प्रेम होने की आवश्यकता है। इस रीति से ही अंधकार की शक्तियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बहुत ध्यान करने के बाद, बहुत गहराई से ध्यान करने के बाद, सबका एक सारांश के रूप में इन बातों को मैंने पाया है। प्रभु यीशु मसीह की क्षमाशीलता और स्वर्गीय विश्वास, अनंत जीवन की आशा, और परमेश्वर पिता प्रति, प्रभु यीशु मसीह प्रति, पवित्र आत्मा प्रति, मतलब परमेश्वर का तृत्व जो है, और तृत्व के द्वारा जो हमको मनुष्य को मिलता है, चाहे उद्धार हो, परमेश्वर का राज्य हो, परमेश्वर का वचन हो, स्वर्गीय सन्निधि हो, उसके प्रति प्रेम, और हमारा आपसी प्रेम, जो प्रभु यीशु से हम उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर की संतान है, उनमें आपसी प्रेम होने की आवश्यकता है। अगर भेद है तो मान लीजिए कि अंधकार शक्ति पर जय नहीं पा सकते। परमेश्वर का प्रेम होने की आवश्यकता है, और परमेश्वर की जो भी योजना है, ये उद्धार परमेश्वर की योजना है। परिवार जो परमेश्वर का उद्धार पाए लोगों की जोड़ी से बना हुआ परिवार, ये परमेश्वर की योजना है। कलीसिया परमेश्वर की योजना है। इस योजना में रहेंगे जो, वो अंधकार शक्ति पर ऑटोमेटिकली जय पाएंगे। अंधकार शक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है। इस योजना में जो शामिल होगा, उस योजना में रहेगा, वो ऑटोमेटिकली जयवंत होगा अंधकार शक्तियों पर, और अंधकार शक्ति पर जयवंत बना रहेगा। आमीन। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारांश है, मैंने बताया, रहस्य है। ऐसे आप ध्यान करें और इसका जो लाभ है आप पाएं, और औरों को भी बताएं। प्रभु आप सबों को इसमें सक्षम करें, और गहराई से आप लोग को आशीष दें और फलवंत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बस आज के लिए नहीं, आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम।
तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर